बैठे हुए हैं, अपनी स्पाइन को जरा सीधा कर लें, है ना, और डीप ब्रीथ कर लें। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल, तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ईयर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, विलियम हर्शल ने। आइस जैंट बोलते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन हीलियम का प्राइमरली, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। हैज़ कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर इन दी सोलर सिस्टम। देखो, अब तुमसे पूछेगा सबसे गर्म कौन सा है, तो तुम बता दोगे वीनस है। तुमसे पूछेगा सबसे ठंडा कौन है, तो उत्तर इसका यूरेनस भी हो सकता है, नेपच्यून भी हो सकता है। बट ज़्यादातर जगहों में आपको यूरेनस ही देखने को मिलेगा, बिकॉज सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रफली -243 डिग्री सेल्सियस यूरेनस में रिकॉर्ड किया गया। भले नेपच्यून सबसे दूर है और इसमें भी बहुत ठंड, बहुत कम टेम्परेचर है, लेकिन अभी तक का जो सबसे कम टेम्परेचर है वो यूरेनस। अगर यूरेनस ऑप्शन में नहीं होगा, नेपच्यून होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप नेपच्यून ही मार्क करेंगे ऑप्शन में, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। याद करो, मैंने बताया था सिर्फ दो ही प्लैनेट होते हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वीनस और यूरेनस, ठीक। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं कितने क्या मून है इसमें। अब आते हैं सबसे आखिरी प्लैनेट है जो हमारा नेपच्यून है, और नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे दूर है। ये भी एक आईसी जायंट है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो आइस जायंट बोलते हैं इसको। ये ब्लूइश है कलर में, मतलब ब्लू प्लैनेट तो हम अर्थ को ही बोलेंगे, इसका चिंता मत करो। ब्लू प्लैनेट हमारा अर्थ हो गया, रेड प्लैनेट हमारा मार्स हो गया, और ग्रीन प्लैनेट हमारा यूरेनस हो गया, ठीक है। और इसको डिस्कवर जॉन गैल और यूरबैन ली वर्रियर ने किया था। और इसमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ये देख लो किसने डिस्कवर किया था। और ये क्योंकि सबसे दूर है तो इसका शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में। कितना टाइम लेता है ये लगभग लेता है 165 साल, 88 दिन में पूरा हो जाता है मरकरी का एक चक्कर। और नेपच्यून का 165 साल, यानी दो पुश्तें हमारी आके चली जाएंगी तब इनका एक साल पूरा होगा नेपच्यून भैया का, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होते। प्लूटो जी ये बैठे हुए थे, प्लूटो जी बुरा मान गए, क्यों? क्योंकि इनकी बात तो अभी चर्चा हुई नहीं। प्लूटो पहले का ज़माना था, इनका भी एक भौकाल हुआ करता था अलग से, ये भी एक प्लानट हुआ करते थे। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग होती है, उसमें ये पाया जाता है कि ये जो है चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लानट होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो ये फॉलो कर नहीं रहे थे, तो इनको उसी दिन से ड्वार्फ प्लानट घोषित कर दिया गया और प्लानट की लिस्ट से हटा दिया गया इनको। एंड इज नाउ इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट क्या होती है? तो जिस तरह एस्टेरॉइड बेल्ट देखे थे मार्स और जुपिटर के बीच में होती है ना, यहाँ पे देखे थे ना, मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जुपिटर बेल्ट दिख रही है, कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा तुमको, है तुम्हारी आंखें बंद है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है। क्यूपर बेल्ट, जहाँ से हमारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये जो बेल्ट है एस्टेरॉइड को, उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी हमारी सारी चीज़ें हो गई खत्म। सम एक्स्ट्रा इन्फो में तो वही इन्फो है कि जैसे जो मरकरी और वीनस इनकी कोई सेटेलाइट नहीं है, ठीक है, वो कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मरकरी वीनस की कोई सेटेलाइट नहीं है, वीनस यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हैं। अर्थ की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी है, शनि की। अब यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे याद करना है बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। तो एक तुम लोगों ने गाना सुना होगा, तू मेरा मैं तेरी, ऐसे करके है ना गाना, ठीक है। अब मैं ज़्यादा वर्डिंग्स पे जाना नहीं चाहूँगा। तो वो किसने गाया है, ठीक है, वो एक जे स्टार करके सिंगर है, उसने गाया है। तो जैसे स्टार हमारा, एक सन भी एक स्टार है, तो ऐसे करके याद कर लो, ओ जे सन, ठीक है। हम्म। हाँ, मोए मोए हो गया, रिंग होने से क्या फ़ायदा है नुकसान? अरे ऐसा कोई फ़ायदा नुकसान, तो हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखते हैं, इतने भी ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो। हाँ, सर मैं रीड हो गया, ये कैसा डाउट है भाई? हैं सर, आपकी क्लास क्यों नहीं है ज्योग्राफी एससी बैच? सर ऐप पे क्लासेस क्यों नहीं है ज्योग्राफी के एससी बैच 2 में? हे भगवान, ये क्या हो रहा है अभी? हैं कल लेक्चर लिए तो उसको ध्यान से सुन लेना, उसमें लास्ट में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत लोग उनको ये बैच के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं, मैं फिर से बता दूंगा लास्ट में। भाई रनिंग बैच है, क्यों नहीं है अभी? ये क्यों, क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? जेसन, ईवीएम, मरकरी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई ट्रिक है, वो मदर वदर करके होती है कोई ट्रिक, तो वो देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से जो बनानी है। तो जे से जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा जुपिटर होता है। सेकंड सेकंड नंबर पे सैटर्न आता है, शनि आता है। यू से हो जाएगा यूरेनस यानी अरुण। एन से हो जाएगा नेपच्यून यानी कि वरुण। ई से हो जाएगा आपका अर्थ। वी से हो जाएगा वीनस। एम से हो जाएगा मार्स, मंगल, और मकरी तो है ही है।
तो नहीं, सबसे छोटा मरकरी, दूसरा सबसे छोटा मंगल, तीसरा सबसे छोटा शुक्र, सबसे बड़ा जुपिटर, दूसरा सबसे बड़ा सैटर्न, तीसरा सबसे बड़ा यूरेनस। तो जेसन, ईवीएम, मरकरी, ऐसे करके याद कर सकते हो। और ये हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। लेकिन कहाँ जा रहे हो, इधर आओ जरा। तुम्हारी कॉलर को हमने पकड़ लिया, तुम्हें पीछे खींच लिया और तुम करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चंस को करो जल्दी से अब, और एक एक करके सब क्वेश्चंस को उड़ा दोगे अब तुम। जल्दी से करो। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी है? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे सभी लोग। ईवीएम मशीन भी, पर बिल्कुल शिवांगी, ईवीएम मशीन भी आप कर सकते हो। यूरेनस क्यों ज़्यादा कूल है, इसका लेना देना सन से नहीं है कि भाई सन से मतलब वो है, उसके एटमॉस्फियर ऐसा है, उस एटमॉस्फियर की वजह से वो कूल है इतना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा, ऐसा भी याद कर सकते हो जैसे याद करना है आपको। तो जैसे हमने देखा था कि थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 एंड CO2 देखने को मिलती है वीनस, जिसकी वजह से बहुत गर्म है, तो इसी वजह से वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। कई मामलों में हो सकता है अगर अभी टेम्परेचर मेजर किया जाए तो नेपच्यून में कम ज़्यादा ठंडा हो यूरेनस कंपैरिजन में, लेकिन जैसे मैंने बताया यूरेनस में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था एक बार, इसलिए, ठीक है। सर कल वाली करंट अफेयर्स की PDF फ्री में अच्छा कहाँ पे, जरा बताओ ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6371 किलोमीटर, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज द हंटर, कौन सा जो कॉन्स्टलेशन है ग्रुप ऑफ स्टार्स को हंटर के नाम से जानते हैं। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड है, एकदम देख रहे हो 2023 का सब, ठीक है। तो हंटर की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं ओरियन को, ये तो सप्त ऋषि हिंदी में बोलते हैं, और इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। अच्छा ब्लैक होल तुम लोगों ने किसी ने नहीं पूछा यार, ब्लैक होल है, हम सोच रहे थे पूछोगे, इंटरेस्ट होगा तुम्हें इसमें काफ़ी। तो ब्लैक होल जो है, ध्यान रखना इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, सबको एकदम खींच लेता है अपने अंदर। और पल्सर अगर कभी पूछे पल्सर क्या होता है, तो पल्सर बोल देना कि सर अपाचे कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो जिससे कि तो पल्सर होता है हमारा न्यूट्रॉन स्टार एक, ठीक है। इट इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार, बस इतना ध्यान रखना, ये न्यूट्रॉन स्टार होता है। तो अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स इट्स कॉस्मॉस, और इसी वजह से इसकी स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा होता है एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार, जब एक स्टार एक्सप्लोड कर लेता है ना, एकदम स्टार एकदम भयंकर तरह से फट जाता है एकदम भम, तो सुपरनोवा बनता है। ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स हाउ मेनी मिनट्स। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो पांच स्पेस एजेंसीज हैं, नासा यानी USA की नासा, और आपका जक्सा जापान का, ठीक है, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और रशिया का रॉसकॉस्मॉस। ये पांचों एजेंसी ने मिल के एक लो अर्थ ऑर्बिट में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेवलप किया, सो दैट जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं उनको कंडक्ट किया जा सके। इसमें काफ़ी खर्चा लगा था। इंडिया इसका मेंबर नहीं, चाइना भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर की अगर बात करें, लेकिन इंडिया अभी किसका मेंबर बन चुका है, क्या है ये, जल्दी से बताइए। स्काई रे ऑब्जर्वेटरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताइए जल्दी से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर 90 to 93 मिनट जो है मैं एक ये पूरा चक्कर पूरा करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका है UK में, है ना। इंडिया इसका मेंबर बना है, स्काई रे ऑब्जर्वेटरी, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में है। इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मनी टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, यानी मार्स का एक दिन कितने टाइम में हो जाता है, 16 घंटे, 8 घंटे, एक दिन, 18 घंटे, फिर एक दिन। तो ध्यान रखना रफली एक दिन ही होता है ये, एक दिन और कुछ मतलब घंटे, आई थिंक बहुत ही कम ही घंटे हैं, तो उसको 1 घंटे 18 मिनट, सॉरी 1 दिन 18 घंटे तो नहीं बोलेंगे, एक दिन ही रफली बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट डज द सैटेलाइट सर्कल अर्थ डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। तो मतलब कौन सा वो है एक ऑर्बिट जहाँ पे अर्थ के ऊपर ही डायरेक्टली सैटेलाइट घूमती है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी नाम यहीं से पड़ता है बिकॉज देखिए अर्थ 24 घंटे में क्या पूरा करती है, एक रोटेशन पूरा करती है, ठीक है। उसी तरह ये भी एक रोटेशन अपना 24 घंटे में रफली पूरा करती है, तो स्टेशनरी लगती है ये हमें जो ये ऑर्बिट है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहीं पे आपकी जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट है उनको प्लेस किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सोल, ये नहीं करना, अभी नहीं पढ़े हम लोग, ठीक है। वैसे आंसर तो इसका पेनम्ब्रल होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट, कितना डिस्टेंस है
लाइट मिनट में अगर हम बात करें तो लाइट मिनट में ये टू बी वेरी प्रिसाइज कितना है, CHSL 2023 से पूछा गया 8.3 मिनट्स, ठीक है। अब क्योंकि 0.3 नहीं लगा था तो हम इसके जो नज़दीकी सबसे ऑप्शन है उस पर 3 मिनट्स, ठीक है। अब क्योंकि 0.3 नहीं लगा था तो हम इसके जो नज़दीकी सबसे ऑप्शन है उस पर जाएंगे। दी एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट अगर बात करें किन दो ग्रहों के बीच में है तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और यही जो है हमारा डिवाइड करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लैनेट को, ठीक है, या फिर टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट को। इन अर्ली 1610 हु डिस्कवर्ड हिज विद हिज न्यूली टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज़ 4 मून्स। कौन से 4 मून्स थे जिसने डिस्कवर किया था, जिनमें कि हमारा गैनीमेड भी एक मून था। अकेले अकेले पानी पी रहे हो, अच्छा ये भी तुमको तुम्हारे साथ में पियेंगे हम क्या पानी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, गैलीलियो गैलीलाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। केपलर जी ने क्या दिए थे, प्लानिटरी लॉज दिए थे, है ना। पहला क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट था कि सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ एरिया था कि इक्वल एरिया। एंड तीसरा लॉ क्या था, जल्दी से बताएंगे, लॉ ऑफ टाइम पीरियड था, ये था हमारा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न एज अ डिस्क अराउंड द प्लैनेट इन 1655 में। ये थे हमारे रिंग्स डिस्क, ये किसने बोला था, हाइजेंस ने, कसीनी जी ने उन डिस्क रिंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको बताया था, और इन्होंने 1675 में बताया था, 20 साल बाद। 12th क्वेश्चन है, द मून कंप्लीट्स डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इसका मून का जो एक रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम है, यानी जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट होता है, जो कितना है जरा बताएंगे डेज में। 13th, बिग बैरी थ्योरी एक्सप्लेन्स, बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है। तो ये पहले तो दिया किसने था ये भी बताइए। तो इसका आंसर होगा 27.3 डेज, ठीक है, तो ये हमें पता है। और इसको दिया था लेमाइटर ने, और एडविन हबल जी ने इसको जो है क्या किया था, एडविन हबल जी ने बाद में इस पर इम्प्रोवाइजेशन किया था, है ना। 1931 में दी गई थी। और इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, सही आंसर होगा, सही आंसर क्या, यूनिवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सोलर सिस्टम को लेके तो भाई नेबुलर हाइपोथेसिस आई थी, नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको पहले तो दिया था इमानुअल कांत ने, बट उसको बाद में लैप्लेस जी ने रिवाइज किया था। 14th, व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और सैटेलाइट एट विच इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। नहीं पढ़े हैं अभी, बोलते तो वैसे पेरीजी हैं लेकिन अभी पढ़े नहीं है इसको। द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून्स, ये भी नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून, ये पढ़े हैं कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या। तो भाई यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो नेटो लग रही है यहाँ पे। भूमिका गुप्ता, तरिमेंद्री, अमन, युवराज, अनुराधा, श्वेता 2, सबका सही है। श्वेता 2, 2 पार्ट 2 है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1.78, 79, 74, 74, सिमिलर ऑप्शंस, ठीक। 5, 6, 6, 6, 6, यही आंसर है ठीक है। ड्यूरिंग द फेनोमिना ऑफ एपीहिलियन द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, एपीहिलियन ये भी नहीं पढ़े, एपीहिलियन, पेरीहिलियन, एपोजी, पेरीजी नहीं पढ़े अभी। वॉर प्लैनेट इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है, कौन है ये। सर मैं एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या ये वीडियोस मेरे लिए भी यूज़फुल हैं, इससे इजी आता है एसएससी जेई। बिल्कुल यूज़फुल है गौरव सैनी जी, ठीक है। एसएससी जेई हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके लिए अलग से कोई जीके नहीं होता है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी का अलग होता है, एमटीएस का अलग होता है, सीजीएल का अलग, सब ठीक है। कंडक्टिंग एजेंसी एक होती तो वही सब कंडक्ट करवाती, तो एक ही तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका आंसर आपका वीनस होगा, ठीक है, जिसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं पढ़े, आंसर तो इसका मेंटल सॉरी आउटर कोर होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं अभी, ठीक है, तो इसको छोड़ ही दो तो ज़्यादा सही रहे, ठीक है। अभी हम जब क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ेंगे तब देखेंगे। द प्रोसेस दैट मूव्स, ये भी नहीं पढ़े यार अभी, इसका आंसर क्या होगा,
डास्ट्रोफिज्म होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं है। द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस रूप से जाना जाता है? अब हिमांशु वही है कि सारे फैक्ट्स कैसे पता चले, तो ये इसी वजह से तो सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती हैं, सारे ये एक्सपेडिशंस किए जाते हैं, इसीलिए तो किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आंसर होगा? आंसर होगा सेलेस्टियल बॉडीज। एस्टेरॉइड क्या होता है हमने देखा था, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है, मेटियोराइट मेटियोर्स के बीच में डिफरेंस देखा था। ल्यूसीफर ये किस और दूसरे ग्रह, किस ग्रह का दूसरा नाम है ल्यूसीफर? हम्म तो ल्यूसीफर इज अनदर नेम टू वीनस, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल शुक्र। संदीपा सरकार, खुशी, चंदन, विवेक जोशी, सबका सही आंसर है। प्लानिटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एज दी, तो जो प्लानिटरी साइंटिस्ट हैं वो जो मून के अराउंड जो गैसियस एनवेलप है उसको क्या बोलते हैं? बस 2-3 क्वेश्चन और मैक्सिमम बाकी आपके। तो एग्जॉस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, एंडो। एंडो तो अंदर का होता है, ठीक है। एक्सो होता है बाहर का, ऑप्शन नंबर है ल्यूनर एग्जॉस्फियर। ल्यूनर वर्ड का मतलब ही होता है चांद, ठीक है। ये चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है। तो 25th, हाउ मैनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट, ये भी पढ़े नहीं यार, ठीक है। कल वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा आंसर इसका 15 डिग्री होगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन कल देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, नहीं तो इसके आगे जितने होंगे वो आपको करने होंगे फिर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कौन है पार्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का? स्टार्स, प्लैनेट्स, मून। स्टार भी है, प्लैनेट भी है, मून भी है, सबको ही है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ये दो आप करोगे, ठीक है। ये दो करोगे, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, चलो आसान है। तो अब कुछ लोगों को डाउट रहता है, ठीक है।